हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार स्टडी विद अस चैनल में आपका स्वागत करते हैं। हमारे चैनल पर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की सीरीज़ चल रही थी। इस सीरीज़ में आज हम लोग सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर को मिला करके इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सामने में S6 का क्वेश्चन मैंने डाला है और पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। आज दोनों ईयर की इंग्लिश को साथ में मिला के हम लोग एक साथ कोर्स करेंगे, एक साथ उसको डिस्कस करेंगे कि आखिर दोनों में क्या सिमिलरिटी है। जैसा कि मैं जानता हूँ कि ये दोनों कोर्स लगभग सेम है, लगभग ये 95% सेम है। दोनों के क्वेश्चन फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन सेकेंड ईयर में भी आते हैं, सेकेंड ईयर के क्वेश्चन फर्स्ट ईयर में भी आ जाते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई फर्स्ट ईयर वाला का क्वेश्चन फर्स्ट ईयर सेशन के जो विद्यार्थी हैं उनका क्वेश्चन कुछ छूटे या उनको कुछ प्रॉब्लम हो। मैं ऐसा तैयारी करवाऊंगा ताकि फर्स्ट ईयर वाले को भी कोई दिक्कत नहीं होगा और सेकेंड ईयर वाले को। क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन को 6 साल के मैंने 17-19 सेशन, 18-20 सेशन, बहुत सारे सेशन को मैंने एनालिसिस किया है कि आखिर है क्या। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि जो है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। आप हमारे साथ चैनल के साथ बने रहें और आपको जो है कि कोई भी परेशानी हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज हम लोग देखते हैं S6 और F9 के क्वेश्चन को, दोनों के क्वेश्चन को देखेंगे। जैसा कि देख रहे हैं पेडागोजी ऑफ इंग्लिश आपके सामने में है। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, ठीक है, 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, 35 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। इसमें नहीं, मुद्रित पेज तीन है। मुद्रित पेज 3 है। यहाँ पे 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। यह हालांकि 35 मार्क्स का एग्ज़ाम 2 घंटे का होता है और जो 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है वो 3 घंटे का होता है, सॉरी। उसके बाद जो है देखते हैं नीचे जो है कि डिटेल हम लोग इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे कैसे लिखना है। इसके बारे में एक मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगा। कौन सा 75 मार्क्स का ये 75 से 100 वर्ड कितना होगा, ठीक है, ये सब के बारे में मैं बाद में चर्चा करूँगा। आज हम लोग क्वेश्चन पहले देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक सेकेंड ईयर का क्वेश्चन में यहाँ पे देखते हैं सोशल इकोनॉमिक्स, ठीक है, एक्सप्लेन द सोशल इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये जो है कि फर्स्ट ईयर में भी है और सेकेंड ईयर में भी है। इसलिए मैंने दोनों ईयर के इंग्लिश को एक साथ मर्ज करने का कारण मैं बताऊंगा बाद में, क्योंकि मैं दोनों में आपको सिमिलरिटी दिखाता हूँ। पहले देखिए, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिवाइड ईच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स इनटू सिलेबल। यहाँ पे देखिए, ये है डिवाइड ईच ऑफ द फ्लोइंग। ये जो है कि फर्स्ट ईयर में भी पूछा गया है और सेकेंड ईयर में भी। सिलेबल क्या होता है, ये इसके बारे में मैं वीडियो जब बनाऊंगा तो आपको बता दूंगा सिलेबल। तब तक के लिए ये देखते हैं कि यहाँ पे सिलेबल दिया गया है और आपको मैं फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सामने में है फर्स्ट ईयर F9 का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं कहाँ पे सिलेबल है। देखिए, यहाँ पे देखिए, ये देखिए सिलेबल। क्यों, यहाँ पे डिवाइड ईच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स इनटू सिलेबल, सबको जो है कि सिलेबल में डिवाइड करने के लिए कह रहा है। क्यों, देखें, फर्स्ट ईयर में भी सिलेबल है, सेकेंड ईयर में भी सिलेबल में, आखिर दोनों कोर्स एक ही है। यदि कोई आप लोग को कहता है कि ये पढ़ो वो नहीं, ये पढ़ो वो नहीं, यदि आप फर्स्ट ईयर भी ढंग से पढ़ लिए हैं तो आप सेकेंड ईयर में आपको कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे देखिए सेकेंड ईयर में क्वेश्चन क्या है, कम्युनिकेटिव अप्रोच, ठीक है, कम्युनिकेटिव अप्रोच ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। ये फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है, आपको सेकेंड ईयर में दे दिया गया है, ठीक है, कम्युनिकेटिव अप्रोच, ठीक है। इसी प्रकार देखते हैं, इसके बाद में जो है कि यहाँ पे कुछ मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताऊँगा। जैसे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं, ये क्वेश्चन हर साल आता है। इसके बारे में पिछले साल दिया गया है कोविड-19 के बारे में एक पोस्टर बनाने के लिए, ठीक है। क्यों दिया गया था, ये जो है कि इंग्लिश में आपको कोई पोस्टर बनाना है। ये फर्स्ट ईयर में भी आया था, फर्स्ट ईयर में आया था सेव वर्ल्ड एंड सेव वाटर, कुछ ऐसे करके आया था, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ सेविंग ह्यूमैनिटी फ्रॉम कोविड-19 एंड राइट अ स्लोगन ऑन इट, ठीक है। हम लोगों ने लिखा था या फिर और सब सेशन के विद्यार्थी सब ने लिखा था, जो लिखा था उन्होंने हमको बताया कि मैंने ये लिखा, मैंने सबसे बात किया था इसके बारे में। ये तो कोविड-19 के लिए आ गया है। इस बार जो एग्ज़ाम देंगे वो क्या आएगा, उसके लिए भी मैंने प्रिपेयर किया है। मैंने बहुत सारे सीनियर से कांटेक्ट किया है, सर से कांटेक्ट करके एक रूट बनाया है कि आखिर इस बार जो है क्या पोस्टर आएगा। पोस्टर तो हर साल एक पोस्टर आने वाला है, हर साल एक पोस्टर आता है, ठीक है। उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा, सारा पोस्टर बना के भी दिखाऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे,
सिलेबल के बारे में हो गया था, सोशल इकोनॉमिक्स हो गया। सोशल इकोनॉमिक्स कैसे जो है कि हम लोगों को इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश को ये इफ़ेक्ट करता है, उसके बारे में क्वेश्चन आया है। उसके बाद देखते हैं कम्युनिकेटिव अप्रोच है। कम्युनिकेटिव अप्रोच में क्या होता है कि कैसे हम लोग कम्युनिकेटिव अप्रोच ऑफ लैंग्वेज ऑफ लर्निंग, कैसे इसके बारे में भी क्वेश्चन मैंने बन रहा है, इसको दिखाऊंगा मैं। उसके बाद देखते हैं एक्सप्लेन द फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग ऑफ सेकंड लैंग्वेज। ये देखिए ऊपर में भी क्वेश्चन है, नीचे भी क्वेश्चन है। ठीक है, वहाँ पे है सोशल इफेक्ट, और यहाँ पे दिया हुआ है इंग्लिश को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है सेकंड लैंग्वेज, यहाँ पे देखिए। ठीक है, सब क्वेश्चन एक ही है। ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ जो है कि वीडियो जो है रेगुलर देखते रहिए। उसके बाद जो कि टाइम टाइम पर जो है कि इसको नोट्स बनाते रहिए। आप नोट्स बनाने से क्या होगा, आपको जो है कि अपने लैंग्वेज के नोट्स बनाने से आपको एग्ज़ाम के टाइम में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। आपका मेरे वीडियो देखिए और स्कूल ये कॉलेज के जो है कि प्रोफेसर के नोट्स को मिला के एक नोट्स बनाइए। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे हाउ डू यू हाउ डू यू डेवलप रीडिंग स्किल्स इन योर स्टूडेंट। ठीक है, और एग्जाम्पल के साथ में आप समझाइए। ठीक, इसके बारे में भी क्वेश्चन तैयार है, आप लोग को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लर्निंग रीडिंग स्किल। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर में आया था, शायद स्पीकिंग के लिए आया था। ठीक है, सेकेंड ईयर में भी दिया गया है। मैं दोनों क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। आगे देखिए व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग। राइटिंग का मैकेनिक्स क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, राइटिंग को कैसे कैसे लिख सकते हैं, क्या क्या टेक्निक्स होना चाहिए। फंक्शनल ग्रामर जानते हैं, इसको हिंदी में भी, हिंदी शिक्षण शास्त्र में भी दिया गया है। फंक्शनल ग्रामर होता है संदर्भ आधारित व्याकरण। ठीक है, जैसे कि छोटे बच्चों के एग्जाम्पल, यदि कोई आप लोग स्कूल में या कहीं पढ़ाते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कोई भी चैप्टर ख़त्म होने के बाद में लास्ट में क्या होता है कि कुछ चैप्टर से रिलेटेड ग्रामर दिए जाते हैं, उसी को कहते हैं फंक्शनल ग्रामर। इसके बारे में भी क्वेश्चन तैयार है, आप इसको भी मैं करवा दूंगा आपको। आगे दिया व्हाट डू यू मीन बाय डिडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच है, ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग। आगे देखते हैं राइट एंड एप्लीकेशन। ये जो है कि हर साल फर्स्ट ईयर का भी सिलेबस में दिया गया है राइट एंड एप्लीकेशन। फर्स्ट ईयर में नहीं दिया गया था मगर इस बार दिया गया था। ठीक है, इस बार भी आ सकता है एक राइटिंग लिखने के लिए। ठीक है, इसके बाद जो है कि एक लेटर लिखने के लिए, एक एप्लीकेशन लिखने के लिए चाहे, या फिर एक लेटर के लिए आएगा। ठीक है, 2 डेज़ के सिक के लिए यहाँ पे आया था। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे शॉर्ट नोट्स है। शॉर्ट नोट्स में भी मैं कराऊंगा, छोटा छोटा शॉर्ट नोट्स कराऊंगा। जैसे यहाँ पे कम्युनिकेटिव अप्रोच, ये देखिए ये सेकेंड ईयर में बहुत ही ईजी आया था। जो जो लोग को इंग्लिश भारी लगता है, मैं बता दूँ इंग्लिश उतना टफ आता नहीं है, बहुत ही ईजी आता है। कम्युनिटी का अप्रोच पीछे ऊपर में भी है नीचे भी है। जो एक बार याद करेगा 2 क्वेश्चन 2 जगह लिखेगा और फ्री में नंबर ले जाएगा। ठीक है, इंग्लिश उतना टफ होता नहीं है। बिहार बोर्ड के को देखते हुए जो है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बहुत ही ईजी क्वेश्चन तैयार किया गया था। ठीक है, उसके बाद जैसे फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन को भी हम लोग आज डिस्कस करते हैं। जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं वो भी देख सकते हैं, उनको भी मैं एक ही वीडियो में मर्ज करूँगा ताकि जो है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो, आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं छूटे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है टीचिंग इंग्लिश इज ए लैंग्वेज इन इंडिया। मतलब लैंग्वेज इंडिया में, इंडिया में इंग्लिश की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या नीड्स है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज है। ठीक है, और इंग्लिश एज ए क्या कहते हैं, हाउ विल यू इम्प्रूव लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल इन योर स्टूडेंट। हम लोग अपने स्टूडेंट में लिसनिंग और स्पीकिंग कैसे जो है कि डेवलप कर सकते हैं, गिव सब पॉइंट्स। ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एक्सटेंसिव रीडिंग है, इंटेंसिव रीडिंग है, ये फर्स्ट ईयर में भी आया है, सेकेंड ईयर में भी है इंटेंसिव रीडिंग, फर्स्ट ईयर में भी है, सेकेंड ईयर में भी है। आगे चलते हैं, नीचे चलते हैं। नीचे दिया हुआ है व्हाट आर द रिसोर्स यू सी इन योर क्लासरूम फॉर टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इफ़ेक्टिवली। आप लोग जो है कि इंग्लिश को कैसे इफ़ेक्टिव कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे इफ़ेक्टिव से क्लासरूम में पढ़ा सकते हैं, इसके लिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी मैं कराऊंगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। आगे देखते हैं डिज़ाइन ए पोस्टर। मैंने क्या कहा था, फर्स्ट ईयर में भी आता है पोस्टर। आजकल मैं 5 या 6 पोस्टर आप लोग को दूंगा, आप उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्वेश्चन के तौर पे आप लोग जैसे भी, और एग्ज़ाम के दिन में खास तौर पर पेंसिल लेके जाइएगा। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो पोस्टर बनाने में। ठीक है, हो सकता है कि कुछ दूसरा कलर का भी पेंसिल स्केच ले जा सकते हैं ताकि पोस्टर अट्रैक्टिव लगे। और स्लोगन को भी या 2-3 नेट से ढूंढ के मैं बता दूंगा, और उसके बाद आपको भी करवा दूंगा। 2-3 पोस्टर मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है, आगे देखते हैं डिफाइन द एंटो। सबका एंटो है, एंटो मतलब हो गया विलोम शब्द, आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने कल बताया, अभी बताया था सिलेबल फर्स्ट ईयर में भी है, ये वीवीआई है।
सिलेबल हर साल आ रहा है, ठीक है, सिलेबल VVI है। इस बार सिलेबल नहीं आके दूसरा इंटोनेशन आ सकता है या स्ट्रेस आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे सिलेबल दिया गया है। चलते हैं। अच्छा, आज हम लोग जो है कि बिना लेप्स करते हुए जो है कि आज एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जो कि सेकेंड ईयर में पूछा गया है, ठीक है। दिया हुआ है, एक्सप्लेन, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, एक्सप्लेन द सोशल इकोनॉमिक्स फैक्टर अफेक्टिंग सेकेंड लैंग्वेज को, ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज को सोशल इकोनॉमिक्स कैसे प्रभावित कर सकता है। सेकेंड लैंग्वेज को सोशल इकोनॉमिक्स मतलब सोशल और इकोनॉमिक्स, आप ही बताइए सोशल और इकोनॉमिक्स कैसे जो है कि सोशल इकोनॉमिक्स सेकेंड लैंग्वेज को प्रभावित कर सकता है या फिर इफ़ेक्ट कर सकता है। आप लोग बताइए कैसे हो सकता है। यदि आपको पता है तो बताइए आपसे मन में। यदि हम हिंदी में क्वेश्चन बताएं कि सेकेंड लैंग्वेज को सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसे प्रभावित करती है, इंग्लिश को सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसे प्रभावित करती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक कैसे प्रभावित करते हैं। समाज, पहले बताइए समाज कैसे प्रभावित करता है, इंग्लिश को समाज कैसे प्रभावित कर सकता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, इंडिया में, ये इंडिया की पर्सपेक्टिव है, इंडिया में हम लोग इंग्लिश को एज ए सेकेंड लैंग्वेज पढ़ते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज में हम लोग का मदर टंग हिंदी होता है, असमीज होता है, और इंग्लिश को हम लोग सेकेंड लैंग्वेज यूज करते हैं। तो समाज कैसे प्रभावित करता है, जैसे मान लेते हैं बिहार के संदर्भ में ही ले लेते हैं। बिहार में क्या है, इंग्लिश बहुत ही पिछड़ा है, इंग्लिश को ऑप्शनल में रखा गया है। आप जो है कि हाई स्कूल में भी सेकेंड में है, पढ़े पढ़े नहीं पढ़े नहीं पढ़े, ठीक है। और यहाँ पे समाज कैसे प्रभावित करता है, मेन मुद्दा है सोशियो मतलब कैसे प्रभावित करता है, सोशियो कैसे प्रभावित करता है, सोशियो मतलब सोशल कैसे प्रभावित करता है। सोशल प्रभावित करता है कैसे, बच्चे को समाज में अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, कोई भी समाज में जो है कि उतना लैंग्वेज का नहीं है, इंग्लिश का क्या पढ़ेगा पढ़ के, इंग्लिश का कोई लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग भी है, ठीक है। समाज में कोई इतना अपॉर्चुनिटी नहीं है कि इंग्लिश के अच्छे टीचर भी नहीं है, इंग्लिश के अच्छे टेक्स्ट बुक नहीं है। उसकी वजह से समाज में क्या है, इंग्लिश को रोका जाता है पढ़ने से। उसके बाद क्या है, समाज में उतने जानकार लोग नहीं हैं, गाँव के लोग उतना जानते नहीं इंग्लिश के बारे में, तो समाज प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं, उसके बाद जो है कि सोशल इन्वायरमेंट भी नहीं है। सोशल इन्वायरमेंट कैसे, जैसे मान लेते हैं गांव के लोग पहले भी वैसे थे, आज भी वैसे हैं, इंग्लिश के टीचर भी नहीं है जो उसको ढंग से पढ़ा पाएंगे, इसलिए पढ़ा नहीं पढ़ा, ठीक है। इस तरह क्या होता है, इंग्लिश को प्रभावित करते हैं। उसके बाद क्या होता है, समाज में वर्किंग चाइल्ड बोलते हैं। वर्किंग चाइल्ड क्या होता है, वर्किंग क्लास के चिल्ड्रन, उनको काम करने के लिए दिया जाता है, उसको इंग्लिश सीखने से वंचित किया जाता है, उनको जो है कि चाइल्ड लेबर में डाल दिया जाता है। स्कूल के जब इंग्लिश का टाइम हुआ तो वो लोग काम करने चले गए। इसी प्रकार जो है कि सोशल उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। अब इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स कैसे प्रभावित करता है, इकोनॉमिक्स कैसे प्रभावित करता है, आर्थिक स्थिति। देखिए आर्थिक स्थिति प्रभावित करता है इंग्लिश को कैसे प्रभावित करता है, इंग्लिश को सीखने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, अच्छा टेक्स्ट बुक चाहिए, अच्छा टीचर चाहिए, अच्छे जो है कि चैलेंजेस नोटबुक चाहिए, उसके बाद अच्छे अच्छे बुक्स चाहिए, ताकि जो है कि हम लोग उससे जो है कि इंग्लिश सीखें। इंग्लिश कैसे सीखेंगे, जब तक हम लोग के पास साधन नहीं होंगे। साधन किससे आएंगे, आर्थिक स्थिति से, पैसे से। तो इकोनॉमिक्स जो है इंग्लिश को प्रभावित करता है। इंग्लिश कैसे प्रभावित करता है, जब तक आपके पास सोर्स नहीं होगा तो आप इंग्लिश सीखेंगे नहीं। सोर्स आते हैं पैसे से, संसाधन, ठीक है। सरकारी स्कूल के बुक्स भी उतने इफेक्टिव नहीं है, यदि इफेक्टिव हैं भी, इफेक्टिव मान लीजिए इफेक्टिव है भी, तो हमारे पास जो है कि अच्छे टीचर अवेलेबल नहीं है, ताकि बच्चे को अच्छे ट्यूशन दें, ताकि अच्छे टीचर दें, ताकि उसको जो इंग्लिश के अच्छे टीचर महंगे होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आप हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ, देयर इज सम एविडेंस दैट, यहाँ पे है, देयर इज सम एविडेंस दैट स्टूडेंट इन स्टिमुलस सिचुएशन, the student in situation where their own culture has a lower status make lower progress in learning language। कहने का मतलब क्या है कि हमारा सिचुएशन क्या है, बहुत ही लोअर है,
हमारा सिचुएशन भी लोअर है, और हम लोग को लोअर सिचुएशन में क्या होता है, लर्निंग ऑफ इस इंग्लिश जो है कि वो भी बहुत ही स्लो प्रोग्रेस होता है। लोअर यहाँ पे दिया हुआ मेक स्लोअर प्रोग्रेस इन लर्निंग लैंग्वेज इंग्लिश को सीखने में भी सिचुएशन होना चाहिए। हम लोग को आजकल प्राइवेट स्कूल के बच्चे कैसे इंग्लिश जल्दी सीखे थे, उसको जो है कि प्रोग्रेस वैसा मिलता है, उसको इन्वायरमेंट वैसा मिलता है। हम और सरकारी स्कूल में ऐसा नहीं कुछ मिलता है, ठीक है। एज वी नो दैट आवर कंट्री हैज़ वास्ट मेजोरिटी ऑफ पीपुल हु आर पुअर और लोअर मिडिल क्लास, ठीक है। हमारे इंडिया में वास्ट मेजोरिटी ऑफ क्या है, वास्ट मेजोरिटी ऑफ मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास के लोगों को अपॉर्चुनिटी कम होता है, उसके बाद जो है कि संसाधन कम होते हैं, ठीक है। वास्ट मेजोरिटी के लोअर क्लास और पूरा होने का कारण, उसका कारण क्या है कि फैमिली एंड स्कूल आर टू मेन सोशल इन्वायरमेंट। देखिए फैमिली और स्कूल दोनों जो है कि मेन इन्वायरमेंट होता है इंग्लिश सीखने के लिए। आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिलने के लिए आपको अच्छा स्कूल चाहिए और अच्छा फैमिली चाहिए। क्या चाहिए, एक अच्छा फैमिली चाहिए और एक अच्छा स्कूल चाहिए। वो क्या है, वो कहाँ से आएगा, जब तक जो है कि अच्छा जो है कि मिडिल क्लास से ऊपर जाएंगे तब ना। मिडिल क्लास का बच्चा कहाँ पे पढ़ेगा, सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ेगा। हिंदी मीडियम स्कूल में हिंदी पढ़ाएगा ना, इंग्लिश थोड़ी पढ़ाएगा। इंग्लिश भी पढ़ाएगा एज ए सेकेंड लैंग्वेज पढ़ाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि हमारे इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली का बहुत ज़्यादा मेजोरिटी है। यहाँ पे क्या है, सोशियो इकोनॉमिक्स एंड फैमिली इन्वायरमेंट फैक्टर इफेक्ट लैंग्वेज लर्निंग चिल्ड्रेन फ्रॉम लोअर वर्किंग क्लासेस, ठीक है। हम लोगों को लोअर वर्किंग क्लासेस जो है कि इंग्लिश को सीखने में क्या करता है, इफेक्ट डालता है। मैंने पहले ही कहा था लोअर वर्किंग क्लास क्या होगा, वर्किंग क्लास। यदि आज बच्चा काम पर नहीं जाएगा तो घर में जो है कि रुपया नहीं आएगा, तो वो बच्चा इंग्लिश कहाँ से सीखेगा, लोअर वर्किंग क्लास, या फिर बोल सकते हैं वर्किंग क्लास चिल्ड्रेन। क्या बोल सकते हैं, वर्किंग क्लास चिल्ड्रेन, ठीक है। आगे चलते हैं। बाय चिल्ड्रेन फ्रॉम अ मिडिल क्लास होम बैकग्राउंड। होम बैकग्राउंड में क्या होते हैं, लोअर क्लास के बच्चे होते हैं, वो जो है कि वर्किंग चाइल्ड होते हैं, उनको जो है कि पढ़ने से वंचित किया जाता है, इंग्लिश सीखने के लिए वंचित किया जाता है। फिर यहाँ दिया हुआ लैक ऑफ मनी, मैंने पहले भी कहा था सोशियो इकोनॉमिक्स में सोशल और इकोनॉमिक्स दोनों आएगा। लैक ऑफ मनी, एफर्ट नॉलेज ऑफ इंग्लिश ETC, ये सब कमी है इंग्लिश सीखने के लिए, ठीक है। ये सब कमी है, मनी है, एफर्ट्स ऑफ नॉलेज ऑफ इंग्लिश है, अब हम लोग हेजिटेशन भी है, उसके बाद जो लैक ऑफ इन्वायरमेंट है, नेगेटिव फीलिंग भी है। इंग्लिश सीखने जाएंगे नेगेटिव फीलिंग होता है। नेगेटिव फीलिंग कैसे होगा, बच्चा बाहर जाता है कहता है अरे इंग्लिश सीख रहा है, इंग्लिश सीख के क्या करेगा, नेगेटिव फीलिंग आता है सीखने से, ठीक है। इन द रूरल एरिया, द पीपल हैव नो अवेयरनेस अबाउट इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था हमारे जो है कि रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्र में इंग्लिश को लेकर उतना अवेयरनेस नहीं है, लोग उतने जागरूक नहीं है कि इंग्लिश सीखना, इंग्लिश का क्या फ्यूचर है, इंग्लिश सीख के क्या होगा। यहाँ पे रूरल एरिया में नो अवेयरनेस, बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। यहाँ पे जो है कि मात्र जो है कि बच्चे को एज ए खिचड़ी वितरण के लिए या फिर पोशाक वस्त्रालय के लिए ही, पोशाक के लिए ही जो है कि स्कूल भेजा जाता है। सिर्फ पोशाक मिल गया, खिचड़ी मिल गया, बस हो गया। रूरल एरिया में उतना अवेयरनेस नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस है। क्या है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, लैक ऑफ अवेयरनेस है। क्या है, बहुत सारा अवेयरनेस नहीं है इंग्लिश के प्रति, ठीक है। यहाँ पे आज हम लोग को डिस्कस कर दिया क्या, सोशल इकोनॉमिक्स फैक्टर, ठीक है। ये एक बड़ा सा क्वेश्चन है, इसके एक पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। जब डिस्कस हम लोग करेंगे इंग्लिश को अफेक्ट करने वाले कारक, या इंग्लिश को हाउ डिस्कस द फैक्टर ऑफ द इफेक्टिंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश लर्निंग, तो वहाँ पे जो है कि ये इसका बहुत सारा फैक्टर आएगा। सोशल फैक्टर आ जाएगा, उसके बाद जो है कि फिज़िकल फैक्टर आ जाता है, डेवलपमेंट फैक्टर आ जाता है। उसमें डेवलपमेंट फैक्टर में एज आता है, एप्टीट्यूड आता है, लर्निंग स्टाइल आता है। तो इसके ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, मैंने उसका एक पार्ट आप लोगों को आज करवाया है। तब तक के लिए जो है कि इसको नोट्स आप लोग बनाइए, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको जो है कि टेलीग्राम लिंक पे, टेलीग्राम चैनल पे भी इसका जो लिंक दे दूँगा PDF का, और आप वहाँ से नोट्स तैयार करें और वीडियो को 2 बार 3 बार देखें, ताकि जो कि आप जो है कि टॉपिक समझ में आए। जब तक टॉपिक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी कॉलेज बंद है, ठीक है, कॉलेज बंद है, आप लोगों का टॉपिक जो है कि समझ में नहीं आता होगा, क्योंकि नए स्टूडेंट भी है, पुराने स्टूडेंट भी है। टॉपिक को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।